हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम जो बीसीईसी बोर्ड द्वारा लिया जाता है, उसमें आपका 2020 में जो लिया जाएगा उसमें आपका पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने मुद्दे की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो टोटल मार्क्स होता है उसके बारे में हम जानेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक के जो मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड रहते हैं दोस्तों? 3 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जो है आपका मैथ रहता है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में जो है आपका होता है केमिस्ट्री होता है, और थर्ड ग्रुप में जो होता है आपका फिजिक्स होता है। क्या होता है जो दोस्तों? फिजिक्स होता है। और ये टोटल जो है, जैसे मैथ है तो मैथ में जो है आपका 30 क्वेश्चन का होता है, केमिस्ट्री है तो ये भी 30 क्वेश्चन का होता है, और फिजिक्स है ये भी आपका कितने क्वेश्चन का होता है? 30 क्वेश्चन का होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं आपके 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के। ये भी 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स और ये भी 5 मार्क्स। तो आप इसको टोटल मार्क्स की बात करें तो ये कितना हो गया? 150 हो गया। ये भी कितना हो गया आपका? 150 हो गया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये भी आपका 150 हो गया। अब तीनों को ऐड करते हैं तो ये पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 450, यानी कि 450 मार्क्स होगा। यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा? 450। यानी कि यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस 450 मार्क्स में आप कितना नंबर लाइएगा कि आपका जो है बिहार के किसी भी पॉलिटेक्निक के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पासिंग मार्क्स की, तो आपका ये पासिंग मार्क्स वगैरह इसमें नहीं होता है, लेकिन जिस तरह 10th में या 12th में आपका 33% रहता है ना, उस तरह इसमें ये भी कैटेगरी रहता है कि आपको जो है 90 क्वेश्चन जो है आपका 30 यानी कि 30 यानी 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में जो है आपको 30 क्वेश्चन एकदम सही करना होगा। यानी कि 30 क्वेश्चन आपका सही होगा तब भी आपका जो है सिलेक्शन होगा या नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो तो रैंक के आधार पे होगा ना। आपका जो सिलेक्शन होगा वो रैंक के आधार पे होगा, न कि आपके पासिंग मार्क्स के। तो पासिंग मार्क्स जो है आपका 30 जो क्वेश्चन है वो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद भी अब समझते हैं कि रैंक, आखिर रैंक क्या होता है। यानी कि रैंक से आपका जो है सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका एडमिशन होगा। तो पहले हम लोग रैंक के बारे में जानते हैं कि आखिर रैंक होता क्या है। तो आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब आगे देखते हैं रैंक के बारे में। तो आखिर रैंक होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए आप बिहार के निवासी है, आप बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए और बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए। इसमें जो कॉम्पीट करने वाले टोटल बच्चे हैं, यानी कि बिहार में टोटल बच्चों की बात करें कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो मान लीजिए कि आपके 1.5 लाख 1.55 लाख जो है आपका फॉर्म फिलअप हुआ है। इसमें से टोटल अभी यदि बात किया जाए कि बिहार में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उस सभी सरकारी कॉलेजों के सीटों की बात करें तो टोटल जो आपके सीटों की संख्या है वो सरकारी सीटों की संख्या जो है आपका 10,030 है। कितने हैं दोस्तों? 10,030 है। यानी कि लगभग मानिए कि आपका 11,000 है। थोड़ा सा वो जो है आपका छूट वगैरह रहता है ना SC ST का, उस सबको मिलाकर देखा जाए तो मान लीजिए कि आपका 11,000 सीट है। तो आपके बिहार में टोटल सीटों की संख्या आपका 11,000 है। फॉर्म फिलअप हुए 1.5 लाख। तो आपको जो है
आपको जो है आखिर कितना रैंक लाना। रैंक मतलब सबसे पहले जानिए कि रैंक मतलब का जो है स्थान होता है, यानी कि आपका जो बिहार में टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं उसमें आपका कितना नंबर स्थान है, यानी कि कितने नंबर पे आप आ रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में। यानी कि जैसे सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है वो तो 1 नंबर पे आ रहेगा, उसके बाद जो इंटेलिजेंट रहेगा उसके बाद 2 नंबर पर रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो लाएगा वो 1 नंबर पर, उसके बाद वाला मार्क्स वाला 2 नंबर पर, उसके बाद वाला 3, इसी तरह 4 5 5, यानी कि जो जिस तरह मार्क्स लाएगा उसी तरह उसका रैंक बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि मेरा रैंक सबसे अधिक है, 10,000 से ऊपर भी है, 1.5 लाख रैंक है, तो इस तरह नहीं होता है। 1.5 लाख रैंक है तो आप सबसे कमज़ोर है, वो इस तरह नहीं होता है। यानी कि आपका जो जितना ही रैंक कम रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि उतना ही अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो लाइन में लगे हुए हैं तो 1 नंबर पर लगे हुए हैं तो आपको जल्दी भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आप 1 नंबर पे हैं, तो फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि जल्दी खाना मिलेगा तो जल्दी आप खाना खा के उसके बाद घर जाइएगा, दूसरा काम वगैरह आप देखिएगा। लेकिन जो पीछे वाला है वो तो जाते जाते ना जाएगा। तो ये जो है रैंक पहले वाला जो है, आप जल्दी खाना खा के चले गया, उसी प्रकार इसमें भी होता है। यानी कि पहले वाला जो है आपका जल्दी से एडमिशन ले लिया, अब वो एडमिशन ले लिया, अब वो पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, तो ये इसमें इस तरह होता है। यानी कि रैंक के हिसाब से एडमिशन होता है, यानी कि जिस तरह आपका रैंक रहेगा उस तरह आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, 11,000 आपका टोटल सीटों की संख्या है। पॉलिटेक्निक पीई की बात कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जो है आपका 11,000 टोटल सीटों की संख्या है। तो इस 11,000 में आपको रैंक लाना है। आप बीसी कैटेगरी में है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी में है, आपका रैंक जो है 11,000 के अंदर है तो आपका एडमिशन होगा। और जनरल की बात करें तो जनरल में आपका जो है रैंक, जनरल में आपका रैंक यदि 20,000 के नीचा है, यदि 20,000 के नीचा है तब आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि कोई जनरल कैटेगरी वाले कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, और इसके अलावा भी कोई कुछ और अदर जो है कॉलेज है जो सरकारी और कुछ जो है प्राइवेट है, यानी कि आधी सरकारी और आधी प्राइवेट। तो इस प्रकार के भी कॉलेज है जो एडमिशन लेती है। तो इस प्रकार जो है आपका जनरल कैटेगरी में यदि 20,000 के नीचा है तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि 20,000 का मतलब, कहने का मतलब कि 20,000 तक के श्रेणी में आप ऊपर से लेके नीचे तक 20,000 तक आ सकते हैं, आए हैं तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि 20,001 पर भी आपका होगा स्थान तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे यदि 11,000 के और आपके अपने कैटेगरी जो ईबीसी वगैरह बीसी वगैरह जो है, इस तरह अपने कैटेगरी में जो 11,000 के नीचे हैं, यानी कि 11,000 के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये बात यहाँ पे ये भी उठनी चाहिए कि अगर होगा एडमिशन तो उसमें अच्छा ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो आपके रैंक पे निर्भर करता है। आपका जितना अच्छा, जितना कम रैंक रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे 500 अगर रैंक रहेगा, 500 के बीच में रैंक, 500 या 600 के बीच में यदि रैंक रहेगा, हमको यहाँ तक मालूम है क्योंकि हमारा दोस्त जो है वो 500 और 600 के बीच में ही अप्रोक्स में लाया था, तो उसका जो पटना जो पॉलिटेक्निक है उसमें उसका एडमिशन हो गया था। यानी कि 500 में जो लाइएगा, 500 तक लाइएगा तो आपका पटना में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रैंक काफ़ी कम है, और पटना का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो नामियर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो उसमें आपका एडमिशन हो गया। तो इसका मतलब जो है आपके सोने पे सुहागा। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है आपको 11,000 के अंदर में यदि रैंक लाइएगा तो उस प्रकार के आपके ट्रेड मिलेंगे, जिस प्रकार सीट खाली रहेगा उसी प्रकार के मिलेंगे। तो आपको किसी भी ट्रेड में आपका एडमिशन लाना होगा तो आपको 11,000 के नीचे लाना होगा। जनरल कैटेगरी में आपको 20,000 के अंदर लाना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये थी जो है, ये जो है आपका बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियर जो पीई बोला जाता है, उसके पासिंग मार्क्स के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोटिवेशनल भी है। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके जो बिहार में पॉलिटेक्निक इंजीनियर का जो सीटों की संख्या है वो आपकी कितनी है। एक है 10,030 है, यानी कि 10,030 तक आप रैंक लाइएगा तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जितना ही भी कम लाइएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे।
और इसके बावजूद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बिहार ITI में भी इस पासिंग मार्क्स के बारे में जाने हैं। अगर आप बिहार ITI का भी फॉर्म फिलअप वगैरह किए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।